हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक आज हम लोग देखेंगे रजिस्टर। तो चलिए देखते हैं रजिस्टर हम लोग का होता क्या है। आ रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी हम लोग का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो करंट को लिमिट कर दे, मतलब कि अपने में से क्या हो, लिमिट पास होने दे। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं रजिस्टर इज एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कांट ट्रैवल थ्रू इजीली। मतलब कि रजिस्टर की वो सभी चीज़ें जिसमें से करंट क्या पास तो हो, पर क्या हो, आसानी से पास नहीं होते। ठीक है, इससे जैसे कि फैन, बल्ब, टीवी एटसेट्रा और भी बहुत से चीज़ होते हैं ना। अब यहाँ समझते हैं हम लोग रजिस्टर इन अ सीरीज। ये हम लोग का एक सर्किट है, हम लोग का एमीटर है, वोल्टेज है। ठीक है, अब से पहले समझते हैं। ये हम लोग का बैटरी लगा हुआ है, यहाँ एमीटर है, ये हम लोग का रजिस्टर है। अब यहाँ पे देखिए ये वोल्ट क्या है, हम लोग का बैटरी तो क्या कर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, देखिए करंट फ्लो इधर हो रहा है। अब तीनों रजिस्टर में हम लोग का क्या होता है, करंट क्या रहा है, सेम जा रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, क्या होगा, अलग अलग होगा। इसमें कुछ वोल्टेज होगा, इसमें इस वाले में दूसरा वोल्टेज होगा, और इसमें कुछ अलग वोल्टेज होगा। करंट सेम है लेकिन वोल्टेज अलग अलग है। अब देखते हैं, हम लोग ने ओम्स लॉ में पढ़ा था क्या, V इक्वल टू आई आर। आप देखिए V1 जब हम लोग V1 ले रहे ना, उसके लिए रेजिस्टेंस और करंट क्या होगा, देखिए R1 तो होगा हम लोग का, करंट तो सेम है इसलिए I, और फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1। अब देखिए V2 में वोल्टेज में कितना, V2 में क्या हो जाएगा, करंट सेम है, I ही है, लेकिन रेजिस्टेंस हम लोग का R2 हो जाएगा। इसी तरह V3 में क्या हो जाएगा हम लोग का IR3। अब इसमें टोटल वोल्टेज की बात क्या करेंगे तो क्या होगा, देखिए टोटल वोल्टेज की बात करेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल की बात कर रहे हैं। अब देखिए V बराबर क्या होता है IR। अब देखिए V1 हम लोग का कितना है, V1 कितना IR1 प्लस V2 कितना IR2 और V3 कितना IR3 दिया। अब देखिए फिर हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे चलिए मैं और एक लाइन यहाँ पे बता देता हूँ कैसे हुआ, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, IR यहाँ से हम लोग ने क्या किया, I को कॉमन निकाल लिया, I को हम लोग ने कॉमन निकाला, IR1, I को कॉमन निकाले, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हम लोग ने इसे कॉमन निकाले। कॉमन निकालने के बाद देखिए दोनों तरफ I है तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम लोग का जितना भी मतलब कि तीनों रजिस्टर का अगर हम लोग को रेजिस्टेंस पूछा जाए ना, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो तीनों रजिस्टर का हम लोग रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, हम लोग सम कर देंगे, तो हम लोग का टोटल रेजिस्टेंस हम लोग का आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग पैरेलल क्या रेजिस्टर इन पैरेलल में देखते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में देखते हैं क्या होगा हम लोग का। अब इसमें देखिए करंट क्या होगा, अलग अलग हो, क्योंकि इस इधर कुछ करंट जाएगा, इधर कुछ करंट जाएगा। ठीक है, I1 देते इसको I2, और इसमें कुछ करंट जाएगा I3 दे देते हैं। हम लोग का रजिस्टर R1 R2 R3, और ये हम लोग क्या वोल्टेज। अब इसमें वोल्टेज क्या है, इसमें वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, करंट अलग अलग रहेगा। सीरीज के केस में करंट सेम था, वोल्टेज क्या था, अलग था, सब रजिस्टर के लिए। अब इसमें सब रजिस्टर के लिए वोल्टेज सेम है, करंट क्या अलग अलग है, क्योंकि यहाँ देखिए करंट आके कुछ करंट यहाँ जाए, कुछ करंट यहाँ, कुछ करंट यहाँ, तो तीनों में करंट अलग अलग जा रहा है। तब हम लोग का क्या होगा, तब हम लोग ने पढ़ा है, फिर से हम लोग जानते हैं, देखिए V इक्वल टू हम लोग ने क्या पढ़ा है, V इक्वल टू IR पढ़ा है। यहाँ से हम लोग I का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, देखिए V R मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक है, अब देखिए I1 यहाँ से निकालते हैं, I1 यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए V तो हम लोग का सेम है, V तो सेम ही रहेगा। R कितना हो जाएगा, R1 I1 के लिए, करंट 1 के लिए। फिर I2 के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का, I2 के लिए हम लोग का V तो सेम है, वोल्टेज तो हम लोग का सेम रहेगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, R/2। ठीक है, अब चलिए फिर से I3 के लिए देख लेंगे क्या हो जाएगा, वोल्टेज हम लोग का सेम, R क्या हो जाएगा हम लोग का, R3। हम लोग ने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, हम लोग से पूछा जाए इसमें टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए I बराबर क्या होता है, V/R। ठीक है, V/R। अब इक्वल टू का साइन आप दे दिए हम लोग ने। I1 हम लोग कितना है, VR1 दिया है, V/R1। ठीक है, V/R1 प्लस फिर क्या हम लोग का I2 कितना दिया हम लोग का, I2 दिया V/R2, ये हम लोग का हो जाएगा V/R
R2 और I3 कितना हो जाएगा V/R3। अब देखिए सब में क्या है, V कॉमन है तो V बाहर निकाल लेंगे। देखिए V बाहर निकले, अंदर क्या बचा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए इक्वल टू किधर भी V, इक्वल टू किधर भी V है, दोनों कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा हम लोग का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा हम लोग का रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1/R इक्वल टू क्या जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया रेजिस्टेंस का। अब चलिए हम लोग कुछ और चीज़ देखते हैं। चलिए देखते हैं रेजिस्टर इन सीरीज और रेजिस्टर इन पैरेलल। देखिए इसमें हम लोग का क्या रहेगा, देखिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ये हम लोग ने निकाला। और यहाँ पे 1/R क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए इसमें क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है, इसमें करंट क्या होता है कांस्टेंट होता है, और इस पैरेलल के केस में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में, एडवांटेज के बारे में। तो चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूं, चलिए देखते हैं। इन सीरीज व्हेन वन रजिस्टर फेल द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन कंपोनेंट वर्क्स। चलिए समझते हैं। ठीक है, सीरीज के केस में ठीक है क्या होता है, अगर हम लोग का एक भी कंपोनेंट, जैसे कि हम लोग का सीरीज में क्या होता है, जैसे कि हम लोग का ये था ना, ठीक है, अगर हम लोग का सीरीज में अगर ये काम करने, ये अगर कुछ खराब हो गया, इसमें कुछ खराबी हो गया तो करंट आगे पास नहीं होगा। जैसे करंट यहाँ पे आ रहा है, अगर इसमें कुछ खराबी हो गया तो करंट इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन जो रजिस्टर पैरेलल के केस में ठीक है, उसमें क्या होता है, सबके लिए अलग अलग करंट होता है। ठीक है, सबके लिए क्या होता है, करंट अलग अलग होता है, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा। तो अगर ये काम नहीं करेगा, मान लीजिए खराब हो गया, तो ये दोनों क्या होगा, खराब नहीं होगा, ये दोनों चलता रहेगा। लेकिन सीरीज के केस में क्या होता है, अगर एक कंपोनेंट खराब हो जाता है तो एक अगर हम लोग का कंपोनेंट खराब हो गया तो ये दोनों भी काम नहीं करेगा। जैसे कि आपने दिवाली में देखा होगा, ये सब कोई घर में सजाने के लिए लाइट लेके आते हैं। ठीक है, अगर वो एक खराब होता है तो सारा खराब हो जाता है, काम ही नहीं उससे काम ही नहीं होता है ना। वो एक सीरीज का क्या है, रेजिस्टेंस सीरीज का एक एग्जांपल है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंट अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए जितना भी हम लोग का क्या है पैरेलल केस में क्या होता है, जितना भी अप्लायंसेस होता है, जैसे कि फैन हो गया, हम लोग का टीवी हो गया, और भी बहुत से कुछ हो जाते हैं, सबको क्या होता है, अलग अलग करंट चाहिए। सबको क्या चाहिए, अलग अलग करंट चाहिए। ठीक है, किसी को हो सकता है कम, किसी को ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, पैरेलल का क्या होता है, पैरेलल का क्या होता है, पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस कम होता है। किसके कंपेयर में, सीरीज के कंपेयर में पैरेलल का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग का इसमें क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ना। ठीक है, डिवाइड हो जाता है, अगर एक काम नहीं कर रहा है, इसमें अगर एक काम नहीं कर रहा तो सब बंद हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर एक काम नहीं कर रहा तो दोनों में, इधर इन दोनों में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए यहाँ पे अगर और एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग ने 3 रजिस्टर कनेक्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 रजिस्टर का क्या था, तो हम लोग ने R1 प्लस R2 प्लस R3 आया। अगर हम लोग का 4 रजिस्टर हो जाता, मान लीजिए हम लोग ऐसे आ जाता ना, ऐसे 4 आ जाता, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, प्लस R4 कर देते। ठीक है, और इसी प्रकार से सेम इसमें भी अगर हम लोग का एक एक्स्ट्रा आ जाता। चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग का ये क्या स्विच है, हम लोगों ने यहाँ से जो ये क्या है, यहाँ हम लोग का एमीटर है, यहाँ हम लोग का गया। अगर मान लीजिए ये हम लोग का ये तीसरा हो गया। ठीक है,
अगर हम लोग के यहाँ चौथा भी आ जाता ना, चौथा भी आ जाता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, +1/R4 करते। ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग इतने ही टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।